वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। श्रीमद् भगवत गीता प्रथम अध्याय श्लोक संख्या 3। क्लेब्यमास्मगमः पार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परं तप। श्लोकार्थ: अर्जुन, तुम नपुंसकता को प्राप्त मत हो, यह तुम्हारे लिए उचित नहीं है। शत्रुदमन, तुम हृदय की इस क्षुद्र दुर्बलता को छोड़कर खड़े हो जाओ। स्वामी विवेकानंद को भगवत गीता के 2 श्लोक बहुत प्रिय थे। उन 2 श्लोकों में एक श्लोक यही है जिसका अभी हमने पाठ किया, और दूसरा था कि जो यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। अभी संदर्भ में हम इसी श्लोक की चर्चा करेंगे। स्वामी जी कायरता को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। वे पुरुषार्थ पे जोर देते थे। वो कहते कि पुरुषार्थ से ही सब कुछ पाया जा सकता है। भगवान ने मनुष्य को जो कर्म स्वातंत्र दिया है वही एक उसकी सबसे बड़ी विशेषता है, जो 84 लाख योनियों में केवल मनुष्य को ही दिया गया है। और जो मनुष्य अपनी पूरी ऊर्जा, पूरी शक्ति, पूरे भाव उसमें लगा देता है, जिस लक्ष्य को भी बनाकर जाग के जा पर सत्य स्नेहु सोत ही मिल ही न कछु संदेह। वो संदेह नहीं कि उसे वो प्राप्त होती है। ये हाफ हार्टेडली किया गया काम ही जो है हमें जीवन में विफल करते हैं। महात्मा गांधी ने भी एक जगह कहा है, असफलता इस बात का द्योतक है कि सफलता का प्रयास पूरे मन से नहीं किया गया है। कई लोग समर्पण की चर्चा करने लगते हैं, भगवत इच्छा की चर्चा करते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन समर्पण होता है पुरुषार्थ के चरमोत्कर्ष पर जाकर। समर्पण तब होता है जब आप अहम की निरर्थकता को जान लेते हैं, और प्रयास किए बिना मनुष्य अहम की निरर्थकता को नहीं जान पाता। किसी ने महर्षि रमन से पूछा कि महर्षि, हमारे जीवन का जो चरम और परम लक्ष्य है उसकी प्राप्ति हमें पुरुषार्थ से होगी कि कृपा से होगी? तो महर्षि जी ने कहा, इसमें कोई संदेह नहीं, जब भी होगी कृपा से ही होगी, लेकिन वो कृपा उन्हीं पर होगी जिन्होंने उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पूर्ण रूप से पुरुषार्थ किया है, पूरे मन से पुरुषार्थ किया है, पूरी ऊर्जा लगाकर पुरुषार्थ किया है। वे ही उस कृपा के हकदार होंगे। यहाँ भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं, ये तुम नपुंसकता को त्यागो, तुम्हें यह शोभा नहीं देती। इस शुद्ध हृदय की दुर्बलता को त्यागो, उठ खड़े हो। क्यों? 2 यहाँ पे अर्जुन को संबोधन किए। पहले कहा पार्थ अर्थात प्रथापुत्र। कुंती के 5 पुत्र देवता के आशीर्वाद से प्राप्त हुए थे, देववंश थे वो, इसीलिए उनमें अलग ही विलक्षण था। तो बोले उस अलग ही विशेषता और विलक्षण को देखते हुए भी तुम्हें ये योग्य नहीं देता। और दूसरा, तुम परम तप हो, शत्रु तुम से कांपते हैं, तुम शत्रु का दमन करने वाले हो। ये कायरता तुम्हारे मन में ये आगंतुक है, बाहर से आ गई है, ये तुम्हारा स्वभाव नहीं है, उठ खड़े हो। कभी कभी मनुष्य जब निराश होने लगता है तो दोनों प्रकार के ट्रीटमेंट की बात कही जाती है कि उसको प्यार से पुरस्कार करके उसको उस कायरता से, शिथिलता से बाहर निकाला जाए। पर कई बार वो चीज़ काम नहीं देती है। कुछ लोगों को प्यार से समझाने पर मानते नहीं हैं।
उनको चोट करनी होती है। भगवान ने भी अर्जुन के पुरुषत्व पे चोट की है। और भगवान कहते हैं कि तुमको ये नपुंसकता शोभा नहीं देती। तुम जैसा शूरवीर जिसने अस्त्र शस्त्र की प्राप्ति में भगवान महादेव के साथ भी उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए युद्ध कर डाला, और तुम अब यहाँ आकर के शिथिल हो गए। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान्य बोधते। स्वामी जी अक्सर ये बात कहते थे कि उठो, जागो और अपने एक महान लक्ष्य को प्राप्त करो जिसके लिए तुम्हें ये मानव देह प्राप्त हुआ है। वही प्रेरणा मानो यहाँ भी प्राप्त हो रही है, और भगवान अर्जुन के माध्यम से जीव मात्र को जगा रहे हैं। एक प्रसंग में हमारे महाराज जी अखंडानंद जी महाराज वृंदावन वाले कहते हैं कि एक बार ऐसा हुआ कि किसी महात्मा जी ने मुझे उपदेश दिया और मैं नियम करने लगा। ब्रह्म मुहूर्त में उठना, स्नान आदि करके अपना नित्य नियम करना, गायत्री करना। फिर मुझे लगा कि मुझसे तो ये सब नहीं होता। तब उन महात्मा जी ने मुझे डांटते हुए कहा, क्लैब्यम मास्म गमा, कि यह तुम्हें शोभा नहीं देता। तुम मनुष्य होकर, ब्राह्मण पुत्र होकर के, मुमुक्ष होकर के शिथिलता को कैसे प्राप्त हो सकते हो? तुम्हें अपना पुरुषार्थ करना ही होगा। उड़िया बाबा जी कहते हैं, गुरुदेव ने जो हमें नित्य नियम दिया है उसको करना ही तप है। ऐसा करने से शनै शनै हमारी अंतःकरण की शुद्धि होकर हमें उस लक्ष्य की प्राप्ति होगी। जो पुरुषार्थ करते हैं वही परम पद को प्राप्त होते हैं। जो हाथ पर हाथ धरे रहते हैं वो कहीं नहीं पहुंच पाते। लोक में भी सफलता के लिए मनुष्य को पुरुषार्थी होना होता है, और परम तत्व की प्राप्ति के लिए भी उसे पुरुषार्थी होना होता है। पुरुषार्थी ही भगवान की कृपा के पात्र बनते हैं। हिम्मत मर्द मदद खुदा। आप हिम्मत करेंगे, आप अभिप्सा रखेंगे, आप उसके लिए प्रयास करेंगे, तो उनकी कृपा से आपको वो तत्व की अनुभूति होगी। तो आज इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देते हैं। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।